नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज आपकी बहन आपके लिए एक छोटा सा स्टोरी लेके आई। एक गांव में एक औरत रहती थी और उसके 4 बच्चे थे दोस्तों। तो फिर उसके पति बाहर नौकरी करता था। तो वो औरत मतलब घर गांव में ही रहती थी। वो उसका घर बहुत दूर था। वो हाफलों के उधर पास में ही कहीं पे उसके मायके थे दोस्तों। तो उधर से वो मतलब दूसरी जगह में आके शिफ्ट हो गई दोस्तों, उधर रहने लग गई। देखने में बहुत अच्छी थी। उसके लड़की भी बहुत अच्छे थे, उसके लड़के भी बहुत अच्छे थे, देखने में बहुत सुंदर थे। तो फिर जिस गांव में वो आए थे उस गांव में इतने लोग अच्छे भी नहीं थे देखने में। तो वो गांव के जो आदमी लोग थे ना उस औरत के पीछे पड़ गए। भगवान क्या बताऊं आपको। पीछे पड़ने के बाद औरत भी तो ठीक नहीं थी ना, तो पीछे पड़ के वो भी जगा देती थी। घर में आते जाते हैं लोग दोस्तों, क्या बताऊं। तो हम फिर ऐसे करते करते उसके पति भी तो अभी एक दिन क्या हुआ, एक लड़के को उसने फंस के रखा था दोस्तों। तो रखने के बाद वो जो औरत थी ना, वो देखने में बहुत अच्छी थी, लंबी थी, मॉडल की तरह थी दोस्तों, बहुत ही सुंदर थी। वो कीर्तन करती थी, भजन करती थी, सब कुछ करती थी, मतलब कोई किसी चीज़ में वो पीछे नहीं थी। लेकिन वो जो सम्मान के जो इज्जत है ना उसके टाइम पे वो सबसे पीछे ही थी दोस्तों। तो बाद में क्या हुआ, कहीं पे भी भगवान के कीर्तन होता था जाती थी। तो उसने क्या किया था, उसके 2 बेटी थी तो दोनों को शादी दे दिया, और 2 बेटे थे उनको भी शादी दे दिया। तो वो कहीं पे जाती थी, दूर कीर्तन में जाती थी, जगराते में जाती थी। मतलब हाँ, इधर तो छोटे मोटे मतलब ऐसे वैसे बाहर जैसे करते ऐसे नहीं करते, अलग ही करते, नाच नाच के कीर्तन करते करताल से। तो उसमें जाती थी दोस्तों। तो उसमें जाने से पैसा मिलता है, वो पैसा लेके झगड़ा लग जाती थी। तो उसका जो वो ना वो शादी दे दिया था उसके, और एक बेटी थी। तो उसकी जो ब्याहन बोलते हैं ना, जो वो क्या बोलते हैं, ब्याहनी बोलते शायद। तो वही रिश्तेदार के साथ इतना झगड़ा लगती थी, इतना झगड़ा लगती थी, दोनों पैसा लेके झगड़ा। कुछ दिन बात करते थे, कुछ दिन मुँह फुला के बैठ जाते थे दोस्तों। तो ऐसे करते करते दिन बीतता गया। लोग बोलते थे ऐसे नहीं करना चाहिए, भगवान के उधर कोई भी कुछ देता है ना तो उसको समान हिस्सा से बांट के लेना चाहिए, और इतना भी भगवान का पैसा लालच नहीं करना चाहिए। और फिर जहाँ पे कीर्तन में जाती थी, कोई कुछ बनाता है, मिष्टान्न बनाता है, खिचड़ी बनाता है, उसका निंदा तो करेगी ही करेगी दोस्तों। पता नहीं उसको क्या उतना वो निंदा करने में अच्छा लगता। फिर एक दिन फिर ऐसे निंदा करने लगे ही कहीं पे भी जाके, तो लोग उसको लेके मतलब उसको बुलाते नहीं है। जो कभी कोई मिलता नहीं है तभी बुलाते हैं। क्योंकि देखिए, किसी को हम अगर भगवान की पूजा में, कीर्तन में, भजन में बुलाते हैं तो अच्छे लोगों को ही तो बुलाएंगे ना। झगड़ा जो नहीं करता है, अच्छा से कीर्तन करता है, ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, जिस दिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं उस दिन हमारे मुंह से कुछ भी गंदा शब्द नहीं निकालना चाहिए, और किसी के बारे में भी कुछ नहीं, निंदा भी नहीं। तो जिसके घर में पूजा होता है वो तो सारा दिन खाना खाएगा नहीं। फिर वो कोई कीर्तन वाले आगे, वो वाले आगे कुछ ना कुछ बोलेंगे तो उसको टेंशन हो जाएगा। क्या पता, देखिए किसी किसी को गुस्सा भी आ जाता है, या कोई बोल देता है, मन से कुछ बोल देता है तो वो लग भी जाता है ना। तो इसीलिए कभी भी किसी के घर में कोई प्रसाद देते, कुछ भी देते, कैसे भी करके दो, उसका कभी निंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये औरत ऐसे ही करती थी, और पता नहीं अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी। और किसी के घर में जाने से पता है क्या करती थी, बिना बोल के घर का अंदर जाके घुस जाती थी, और रूम रूम में पता नहीं अकेले अकेले जाके क्या जो चेक करती थी भगवान जानते हैं। तो फिर उसके घर में अगर जाओगे ना तो आपको इधर देखेगी, उधर से उधर, उधर से उधर जाएगी, बैठने के लिए भी नहीं बोलेगी अच्छा से। और इतना धनी भी नहीं है, मीडियम मतलब है। देखिए दोस्तों, धनी गरीब का वो प्रश्न नहीं है, वो तो भगवान सबसे ही धनी, भगवान से तो बड़ा कोई भी नहीं है। इंसान तो इंसान ही होते हैं ना। तो उनको वो समझ में नहीं, मतलब समझ नहीं था। क्योंकि भगवान का नाम लेने से क्या होगा, पाप के रास्ते में तो चलने लगी थी ना। तो फिर उनके पति बाहर थे, एक लड़का आता था, तो वो लड़के के साथ उनका शायद ऐसे मतलब बोलते थे लोग, लव चल रहा था कुछ। तो ऐसे लव करते करते फिर उनकी लड़की ने भी वो मतलब लड़के को पसंद कर लिया। जिस लड़के के साथ वो लव करती थी उसको उनके लड़की ने पसंद करके उसका मुंह काला कर लिया। तो फिर उसका बच्चा हो गया, तो शादी भी नहीं हुआ, उनके लड़के का बच्चा हो गया। फिर विचार वो करके शायद दिया है शादी उन उन लोगों को।
तो क्या बताऊं दोस्तों, शादी तो दे दिया, देने के बाद वो लड़का भी इतना ख़राब है, वो अपनी पत्नी को छोड़ के पता नहीं कहाँ जाता है भगवान। और कैसे उसके बेटी को शादी कर लिया, फिर आपके सास के घर में भी जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं, वो जो क्राइम पेट्रोलर वो उसमें नहीं दिखाते, तो वही एकदम सही दिखाते हैं। ऐसे लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे इधर तो कोई आता नहीं है, गांव गांव में कौन इतना जाएगा, कितना कितना क्राइम होता है, कैसे कैसे बाबा रे बाबा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। हमें क्या है, हैं? हमें तो अपने परिवार से मतलब रखना चाहिए, अपना इज्जत से, भगवान से, वही है ना। दूसरों के बारे में ख़राब नहीं सोचना चाहिए, सबसे भला सोचना चाहिए दोस्तों। तो वही करते करते वो बहुत ही एक दिन बीमार हो गई दोस्तों। बीमार हो गई, बीमार होने के बाद तो कैसे भी नहीं ठीक हो रही है। हाँ, कैसे भी नहीं ठीक हो रही है, फिर वो हुई भी नहीं है दोस्तों ठीक। तो एक दिन क्या हुआ, तो वो को बहुत ही दर्द के मारे मतलब वो करे थे, लेकिन सब लोगों को भी वो है ना, सबके भी माँ है, बहन है, दुख लग रहा था। हाँ, देखो ये औरत को इतना तकलीफ़ हो रहा है ना कि ऐसे नहीं करते। सब लोग ऐसे बोल रहे थे, देखा जवानी में क्या क्या किया था, अभी ऐसे हो गया, उसको पाप किया था ना, इसीलिए ऐसे हुआ था। ये ज़रूरी नहीं कि कोई अगर जवानी में पाप करे तो मतलब बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई ना करके भी बीमार हो जाता है। ये क्या है, हमारा कर्म। कर्म हम करते हैं ना, तो उसका फल भुगतना पड़ता है। इस जन्म में ना हो तो दूसरे जन्म में भुगतना पड़ता है। क्या बताऊं दोस्तों, अभी उसको कैंसर हो गया दोस्तों। क्या बताऊं आपको। और वैसे देखने में जो शरीर है ना दोस्तों, हम है ना, हम सुंदर है, ये हमारा वो है ना, बहुत सुंदरता के लिए हम लोग वो करते हैं खुद को, क्या पता नहीं समझते इतना सुंदर है, हम अहंकार करते हैं। वो भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भी एक समय आता है, ये रंग रूप कुछ भी नहीं रहता है, सब एकदम मिट्टी का शरीर है दोस्तों, तो मिट्टी की तरह गल जाता है। इसीलिए कभी भी हम इससे सुंदर है, हम उससे सुंदर है, ये सोचना ही गलत है। पता नहीं दोस्तों आप क्या सोचते हो, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ दोस्तों। जो भगवान ने हमें दिया है, जो सुंदर नहीं है उसको भी तो भगवान ने दिया है ना, तो सब अपने आप में बहुत सुंदर है। अगर काला भी है वो भी सुंदर है, भगवान ने उसको किसी ना किसी रूप में उसको सुंदर है, वो हंसने से हो सकता है बहुत सुंदर लगे, यही है ना। तो जितना भी सुंदर हमें रूप मिलता है ना, उसको लेकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वो परमात्मा का है, आपसे और भी कोई सुंदर है, और भी कोई सुंदर है, ऐसे ही होता है। तो अगर सुंदर रूप भगवान देते हैं ना, तो उसको संभाल के रखो, उसको अपने परिवार को देखो, वो करो, तभी तो दूसरे जन्म में हमें अच्छा सुंदर रूप मिलेगा, और भी सुंदर रूप मिलेगा ना। तो रूप को लेकर कभी भी घिनौना काम नहीं करना चाहिए। दूसरों को वो देख के, गलती देख के, बड़े बड़े लोग जो है उनका गलती देख के हम छोटों को सीखना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत है। पैसा से क्या होता है दोस्तों, पेट भरता है, लेकिन वो कर्म होता है ना। पैसा अगर किसी से लेते हैं ठगा के, वो करके, वही ये भी तो एक कर्म है ना दोस्तों। तो वही कर्म का फल भोगने के लिए कौन देता है हमें, कर्म का फल शनिदेव देते हैं। तो उधर से वो देखते, अगर हम ज़्यादा मतलब भूल करते हैं जीवन में, तो वो कभी भी नहीं माफ़ करेंगे। किसी किसी का तो माफ़ ही नहीं करते, पूरा वो जमलोग सुधार जाते हैं। तो इस टिक टिक सत्ती सत्ती, हमारे इधर ना चिपकली है ना, टिक 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 ऐसे बोलता है दोस्तों, कितना प्यारा है। तो बाहर के जो चिपकली है वो तो बोलते भी नहीं है। हमारे आसाम के अंदर जो चिपकली है ना, तो उनका एक कहानी है। हाँ, मैं बताऊंगी आपको दूसरा दिन। एक सती है, उनका कहानी है, इसीलिए उनका जीभ खा लिया था दोस्तों। इसीलिए हमारे इधर के चिपकली जो सत्य बात बोलोगे, जब टिक 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 ऐसे करते हैं दोस्तों, हाँ, तभी हम लोग ऐसे, हमारा ये नखून से ऐसे टुक टुक करके किसी के उधर भी ठोक देते हैं हम लोग दोस्तों। तो हम लोग बहुत मतलब हमारे इधर जो है ना, माता कामाख्या, फिर बड़ा बूढ़ी बोलते हैं। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, पास में ये। तो हमारा कितना भाग्य है जो माता हमारे इधर, मतलब हम माता के चरणों के नीचे रहते हैं दोस्तों, कितना अच्छा भाग्य है। लेकिन जा नहीं तो पाते हैं ना दोस्तों, नहीं जा पाते तो क्या हो गया दोस्तों। तो फिर क्या हुआ, वो बहुत बीमार हो गई। तो वही देख के सब लोग ऐसे वैसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में भी, बहुत गलत है बहुत। तब अगर कोई उसको मिल जाता, कोई समझाता, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बहुत गलत है। वो तो किसी ने नहीं बोला, अभी बीमार हो गए तो ऐसे वैसे वैसे ऐसे बोलते, तो दूसरों का क्या है दोस्तों।
जब खुशी से रहो, जब अच्छा से रहो, सब लोग मिल जाएंगे। जब तब तकलीफ़ हो या कोई गलत राह में चल रहा है, उसको समझाने के लिए कोई नहीं कि ऐसे मत करो, पाप लगेगा, ये लगेगा, कोई नहीं आता है दोस्तों। सिर्फ हंसने के लिए आते हैं और निंदा करने के लिए ही आते हैं। किसी की सुख देख के वो ज़्यादा जलने वाले ही रहते हैं दोस्तों। अपना सुख है आपका घर में है, उसका सुख उसका घर में है, अपना अपना परिवार है, वो अपने परिवार में क्या कर रहा है, तुम अपने परिवार में क्या कर रही हो। तुम अच्छा से चलोगे, तुम्हारा परिवार अच्छा से चलेगा, वही है ना। कभी भी मतलब धर्म रास्ते से चलोगे तभी तो सुख मिलेगा ना। कभी भी कोई मतलब बुरा वक्त नहीं आएगा, क्योंकि जीवन में 30 साल बाद शनि दशा तो आता ही है ना दोस्तों। हैं, शनि दशा आता ही है। और दशा और साढ़े साथी में बहुत ही पार्थक्य है। साढ़े साथी आने से तो भयानक है, और 14 साल के लिए तो आए ना, और 16 साल के लिए आते, वो तो और भी भयानक हो जाता है दोस्तों। इसीलिए सिर्फ क्या करो, सत्संग करो और भगवान का नाम लो। राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। जय माँ पराशक्ति। वही तो है हमारे जगत की माता, और कौन है हमारा, कोई नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए राधे राधे कृष्ण कृष्ण। आपकी बहन की तरफ से प्रणाम स्वीकार कीजिए। अभी संध्या का टाइम हो गया दोस्तों, अभी मुझे संध्या आरती देना है। तो फिर आपके लिए दूसरा दिन आपकी बहन छोटा सा स्टोरी लेके आएगी। बाय बाय दोस्तों।